हेलो गाइस, माय नेम इज़ केतन प्रजापति एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें हम आज भी देखेंगे एचटीएमएल के इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके बाद शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द एचटीएमएल टैग एंड एलिमेंट आर द सेम थिंग? मतलब एचटीएमएल की टैग और एलिमेंट सेम है? तो नो। एचटीएमएल एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टैग, वो स्टार्टिंग टैग से डिफाइन किए जाते हैं और एंड कंटेंट क्लोज भी किए जाते हैं। जैसे कि टैग मतलब वो होता है, एलिमेंट्स मतलब वो होते हैं जो H1 स्टार्ट और H1 क्लोज दोनों हो, पैराग्राफ स्टार्ट और क्लोज दोनों हो। जैसे कि H1 स्टार्ट H1 क्लोज दोनों हुआ तो ये एलिमेंट्स है। लेकिन टैग्स क्या है? ये H1 अकेला इंडिविजुअल टैग है, H1 क्लोज ये वो क्लोजिंग टैग है। मतलब इंडिविजुअल वो उसको टैग बोलते हैं। ये दोनों साथ में हो और उसमें कंटेंट लिखा हो उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। व्हाट आर द टैग्स एंड एट्रीब्यूट इन HTML? देखो, तो टैग्स आर अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द एचटीएमएल दैट डिफाइन हाउ द कंटेंट विल बी स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मेटेड। मतलब टैग डिफाइन करते हैं कि हम हमारा स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। वेर एज एट्रीब्यूट आर यूज अलॉन्ग विद द एचटीएमएल टैग टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि जैसे कि हमने टैग लिखा पी, जैसे पैराग्राफ लिखा, एलिमेंट्स पूरा लिखते हैं जैसे कि पी स्टार्ट पी क्लोज, उसमें कंटेंट लिखे। फिर देखो ये फर्स्ट पी है अलाइन सेंटर, उसमें अलाइन सेंटर तो एट्रीब्यूट है सेंटर। देखो ये अलाइन जो है वो एट्रीब्यूट, जैसे कि इसके अंदर हम कोई और प्रॉपर्टी जैसे कि स्टाइल दे, कुछ भी दे, वो एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। मतलब टैग के अंदर जो हम उसे डिफाइन करते हैं वो एट्रीब्यूट होता है। व्हाट आर द वॉइड एलिमेंट्स इन एचटीएमएल? मतलब वॉइड एलिमेंट क्या होता है एचटीएमएल में? तो एचटीएमएल एलिमेंट विच डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता वो सब वाइड एलिमेंट है। जैसे कि बी आर टैग है ब्रेक करने के लिए लाइन, इमेज टैग है हॉरिजॉन्टल के लिए एच आर टैग है, ये सब वाइड एलिमेंट है जिसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कोलेप्सिंग वाइट स्पेस? मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोलेप्सिंग वाइट स्पेस मतलब कि जैसे कि हमने एक पैराग्राफ टैग एलिमेंट्स लिखा है जिसमें लिखा है केतन यूनिवर्स और दूसरे में लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में लिखा है केतन प्रजापति। तो इन उनके बीच में जो लाइन ब्रेक होती है उससे कोई ब्राउज़र में इफेक्ट होगा? तो ऐसा नहीं होगा। जैसे वो सिंगल लाइन ब्रेक ही लेता है। जैसे कि हमको जैसा है, हमने जैसा लिखा दो तीन लाइन ब्रेक करके वैसा का वैसा ही आना चाहिए, उसके लिए हमें पी आर ई टैग का यूज़ करते हैं, प्री टैग का। देखो, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉलेसिंग वाइट स्पेस? तो इन एच टी एम एल ब्लैंक सीक्वेंस ऑफ वाइट स्पेस कैरेक्टर इज ट्रीटेड एज अ सिंगल स्पेस कैरेक्टर। वो सिंगल के स्पेस कैरेक्टर की तरह ही लेता है बिकॉज द ब्राउजर कॉलेक्ट मल्टीपल स्पेस इंटू सिंगल स्पेस। अपने आप ब्राउजर उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है टू डेवलपर की मदद करने के लिए इसमें ऐसा होता है। और रीडेबिलिटी मेंटेनेबल रहती है और अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए अच्छा रहता है कोड। व्हाट आर द एच टी एम एल एंटिटीज? तो एच टी एम एल एंटिटीज आती है लेस देन ग्रेटर देन ई एम पी। तो जैसे यहाँ उसकी साइन दी है लेस देन ग्रेटर देन, और उसे एंटिटी में अंदर लिखना हो तो हम एंड लेस एल टी एंड जी टी ऐसे करके उसके नंबर एंटिटी नंबर भी लिख सकते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट इन एच टी एम एल? तो लिस्ट कौन सी टाइप की होती है? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब यू एल स्टार्ट यू एल क्लोज करके होती है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब यू एल स्टार्ट यू एल क्लोज होती है। याद रखने का, अनऑर्डर तो पहले यू आया था, यू एल स्टार्ट यू एल क्लोज, इसके अंदर एलिमेंट्स एल आई स्टार्ट एल आई क्लोज होते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में ओ एल स्टार्ट ओ एल क्लोज होता है, इसमें नंबर डिफाइन किए जाते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स होते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमें जैसे कि डी एल स्टार्ट डी टी स्टार्ट ऐसे, मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन वाइज दिखाना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि एच टी एम एल लिस्ट। देखो, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, डी एल स्टार्ट डी एल क्लोज डी टी स्टार्ट डी टी क्लोज। फिर ये ओ एल स्टार्ट ऐसे ऑर्डर लिस्ट डिफाइन की जाती है। फिर यू एल शीट दिखाई जाती है। देखो यू एल का आउटपुट देखो, कॉफ़ी टी मिल्क उसका ऐसे दिखाई दिया। फिर ऑर्डर लिस्ट का ओ एल स्टार्ट ओ एल शोर तो नंबर दिखाई देगा। और डिस्क्रिप्शन के लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिखता है, जैसे कि देखो ये डी, ये हमने डिफाइन किया एच टू। अब देखो ये डी टी है, ये डी डी है, ये देख सकते हैं आप कोड में यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास एट्रीब्यूट इन एच टी एम एल? तो क्लास एट्रीब्यूट हम आगे सी एस एस में सीखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं, क्लास एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉर द एच टी एम एल एलिमेंट।
जैसे कि हम पी पी पैराग्राफ एलिमेंट्स ले तो उसमें क्लास देते हैं, उसका क्लास का कोई नेम रखते हैं, तो हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स इन एच टी एम एल कैन हैव सेम क्लास वैल्यू। अलग बहुत सारे एलिमेंट हो तो उसमें हम सेम क्लास का नेम दे सकते हैं और सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है क्लास और आईडी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, क्लास मैंने बोला कि जैसे कि उसे बार बार हम एच टी एम एल एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स में, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता। आईडी सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए ही वर्क करती है। डिफाइन मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा है वो वैल्यू को एंक्रिप्टेड एट्रीब्यूट बनाता है। इट इज़ यूज टू सेंड द फाइल डेटा टू सर्वर साइड फॉर प्रोसेसिंग। सर्वर साइड पे भेजता है प्रोसेसिंग के लिए। अदर वैल्यू है जैसे कि टेक्स्ट प्लेन एप्लीकेशन डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्म ऑन यू आर एल एनकोडेड, ये सब वैल्यू हम लिख सकते हैं मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा में। फिर डिस्क्राइब एच टी एम एल लेआउट स्ट्रक्चर। तो एच टी एम एल का लेआउट स्ट्रक्चर होता है कैसे, कोई वेबसाइट होती है तो वो देखती है कैसे है, जैसे कि अलग अलग कंपोनेंट की डिस्प्ले अलग अलग होती है उसके कंटेंट और स्पेसिफिक यूआई वाइज। लेकिन जो बेसिक होता है वो होता है जैसे कि हेडर होता है। हेडर मतलब जो स्टार्टिंग में दिखाई देता है वो। फूटर होता है, नेविगेशन होता है, आर्टिकल होता है, सेक्शन होता है, असाइड होता है। हेडर मतलब जो उसकी जो हेडिंग दी होती है वो हेडर पार्ट होता है। फूटर मतलब लास्ट में जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे वो दिया होता है, कॉपीराइट सिंबल वो सब। और नेविगेशन पार्ट मतलब मेनू, वो सब हम क्लिक करते हैं, वो आर्टिकल के लिए होता है। सेक्शन पार्ट होता है। हाउ टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट एसेट लोडिंग, मतलब कि हम उसे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वेबसाइट में लोड होने से। तो जैसे कि सी डी एन होस्टिंग लिंक देके, फाइल कंप्रेशन, फाइल कंप्रेस करके, फाइल कॉन्केटनेशन जॉइंट करके, पैरेलल डाउनलोड करके, लेजी लोडिंग, उसका लोड कम करके, ऐसे हम उसको ऑप्टिमाइज मतलब कि आगे उसे बेहतर बना सकते हैं वेबसाइट को। फिर व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेटिंग टैग्स इन एच टी एम एल। फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट करने में कौन से टैग जरूरी है। तो बी टैग, बोल्ड टैग यूज़ होता है, जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। इटैलिक टैग है, ये ई एम है वो इटैलिक टैग है, लेकिन वो सेमेंटिक इंपॉर्टेंस देता है इसमें, मतलब उससे पता चलता है कि ये ऐसे ही होगा, मतलब बिग। अब बिग है तो इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट बिग करता है स्मॉल, तो 1 यूनिट स्मॉल करता है। सब्सक्रिप्शन सब मतलब कि वो ऊपर की साइड होता है, जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा होता है। और जैसे कि नहीं, सब्सक्रिप्शन मतलब नीचे की साइड होता है, मतलब कि एच टू ओ, तो हम टू कैसे नीचे लिखते हैं वो सब्सक्रिप्शन। और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की साइड हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर डेल, डिस्प्ले स्ट्राइक आउट है टेक्स्ट। ये डेल है वो डिलीट की तरह है, डेल लिखा है लेकिन उसके ऊपर जैसे डिस्प्ले है तो डिस्प्ले के ऊपर लाइन आ जाएगी एक स्ट्राइक आउट, ऐसे वर्क करता है। वे स्ट्रॉन्ग तो एक टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट देता है और मार्क उसके बोल्ड कर देता है। फिर मार्क हाईलाइट द टेक्स्ट, वो येलो कलर का कलर आ जाता है। इन डिस्प्ले एडेड टेक्स्ट, टेक्स्ट एड करता है। फिर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक टाइप अवेलेबल। तो हम स्टार्टिंग में एचटीएमएल पेज में डॉक टाइप एचटीएमएल लिखते हैं तो कौन से टाइप के, स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, ट्रांजिशनल डॉक टाइप है, फ्रेम सेट डॉक टाइप है। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू इंडिकेट द कैरेक्टर सेट बीइंग यूज्ड बाय अ डॉक्यूमेंट इन एचटीएमएल। मतलब कि कैरेक्टर सेट कैसे यूज़ करते हैं, तो हम मेटा फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। देखो, मेटा कैरेक्टर सेट यूटीएफ एट, फिर यहाँ आता है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद इज इक्वल टू डिवाइस विद, ऐसे कई मेटा टैग है। और कैरेक्टर सेट पूछा गया है तो कैरेक्टर सेट हम यूटीएफ एट ऐसे डिफाइन करते हैं। is what is the difference between strong, B tag and EM and I tag। तो देखो, स्ट्रॉन्ग और बी टैग दोनों सेम काम करते हैं और आई और ई एम टैग ये काम दोनों सेम काम करते हैं। तो जैसे कि उसमें डिफरेंस क्या है, तो इफेक्ट ऑन अ नॉर्मल वेब पेज ऑफ द पेज स्ट्रॉन्ग बी एंड ई एम आई इज द सेम, दोनों सेम है। बट बी एंड आई टैग्स स्टैंड फॉर बोल्ड एंड इटालिक। दीज टू टैग ओनली अप्लाई फॉर अ स्टाइलिंग बोल्ड टैग, वो बोल्ड टैग कर बोल्ड करता है। और आई टैग यूज होता है इटालिक करने के लिए। दिस टैग्स डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट, वो टेक्स्ट के बारे में कुछ बताते नहीं है, मतलब वो बोल्ड कर दिया। लेकिन जैसे कि स्ट्रॉन्ग है और ई एम एम्फासिस है टैग, वो रिप्रेजेंट करता है कि वो स्ट्रॉन्ग इम्पोर्ट मतलब इंपॉर्टेंस ज़्यादा देता है। एंड एम्फासिस स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली देन द रेस्ट ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि स्ट्रॉन्ग ई एम, स्ट्रॉन्ग लिखे तो वो उससे वर्ड से पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मतलब बोल्ड ज़्यादा है। ई एम मतलब उसका इटालिक वो फॉर्म है उसका, मतलब सेमांटिक इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है वो वर्ड की। जैसे कि हम हेडिंग लिखते हैं तो एच वन स्टार्ट एच वन क्लोज करते हैं, लेकिन अभी एच टी एम एल फाइल में हेडर आ गया है पूरा, तो हेडर पार्ट पूरा डिफाइन करता है कि हेडिंग है वो। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूरी फ्रंट एंड की सीरीज़ हम कवर करेंगे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।